हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पंचायती राज से संबंधित 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंदर क्या दिया गया है? पंचायती राज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में 73वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित संशोधन कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा था दोस्तों, जिसके अंदर की 29 विषय है टोटल और पंचायती राज से ये संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? ये वही पूछा गया है दोस्तों कि जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर कितने विषय दिए गए हैं पंचायत को? तो 29 कार्य मुख्य रूप से दिए गए हैं। मूल संविधान से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की है? तो ये दोस्तों मूल संविधान से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की है? तो ये भाग 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल 1993 को भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आर्टिकल 40 के अंदर अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो पंचायती राज दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? तो ये रखा गया था 5 वर्ष 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। पहले जो है दोस्तों वो 3 वर्ष भी होता था। पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया? तो राजस्थान के अंदर ये सबसे पहले परिवर्तित किया गया और राजस्थान के भी नागौर जिले में। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? देखिए पूर्ण रूप से लागू हुआ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के यदि चुनाव करवाने हैं दोस्तों तो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो उत्तरदायी है। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत में पंचायती राज का उदय हुआ। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है B.R. मेहता को। किसे? B.R. मेहता को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों, देखिए ऑप्शन, राजनीति के अपराधीकरण को रोकना, गांव का विकास करना, चुनाव खर्च में कमी लाना, या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी दोस्तों। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किन 2 सत्रों की बात की है? तो अशोक मेहता समिति की बात करें तो ग्राम पंचायत, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, तो बी और सी की बात की थी 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति ने कि एक तो मंडलीय पंचायत होनी चाहिए, एक जिला परिषद होनी चाहिए।
भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो भारत में दोस्तों मोस्टली जो है वो 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना है सर, जिसमें से सबसे पहला जो स्तर है वो है दोस्तों ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। और दूसरे नंबर पे क्या है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? जिला परिषद। जिला परिषद। तो 3 स्तरीय। प्राय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। तो ये सभी प्रकार के सदस्य पंचायत समिति के अंतर्गत होते हैं। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर दोस्तों किसकी स्थापना की जाती है? ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो डायरेक्ट ही प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होता है, मतलब लोग इसके अंदर वोट डालते हैं अपना। पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो 1/3 पद होते हैं दोस्तों, वो सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर दोस्तों निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि देखिए जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है और उसको हो गए 4 साल और 8 महीने, तो अभी दोस्तों इसके पास 4 ही महीने बचे हैं। तो ये जो इस दौरान यदि सरपंच हट जाता है तो ये जो 4 महीने बच गए, इन्हीं चुनाव के साथ में ये चुनाव हो जाएंगे। यदि 6 महीने के ज़्यादा समय है तो 6 महीने के अंदर ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए उप सरपंच का जो पद है वो अभी समाप्त कर दिया गया है, तो सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति जो है वो बैठक की अध्यक्षता करेगा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? अपने मतलब निधि मतलब धन उसको कहाँ से मिले, किस पर निर्भर करती है? तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर ये निर्भर करती है। ग्राम पंचायतों की आय का क्या स्रोत होता है? ये स्रोत होता है दोस्तों मेले और बाजार में लगने वाला कर, जहाँ से कि ये ग्राम पंचायत पैसे ले सकती है। और ये दोस्तों ये टॉपिक सारा का सारा मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो उपरोक्त सभी के अंदर दोस्तों पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों ग्राम सभा। कौन करती है? ग्राम सभा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये सही बात है दोस्तों, ध्यान रखना है। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था, ये ठीक है। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई है, तो ये भी ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ये गलत है दोस्तों। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, ये सही बात है दोस्तों। ग्राम सभा में क्या होते हैं कि गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची जो होती है में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। इसकी शक्तियाँ विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है, तो ये सही है। यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताया है, तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये एक राज्य का विषय है। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? माध्यमिक और जिला स्तर प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो ये गलत है दोस्तों। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो ये गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर सही पूछा हुआ था और इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट कर लेना दोस्तों, नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या थे? दोनों सही नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके HSSC के अंदर ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे ग्राम सचिव और पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और दोस्तों इसकी जो डिटेल क्लास है वो मैंने करवाई हुई है, वो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और उसके अंदर मैंने बहुत सारी धाराएं भी करवाई है जो कि ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई थी।